वेलकम टू एजी कंप्यूटिंग। इस लेक्चर में हम पेज रैंक एल्गोरिदम के बारे में डिस्कशन करेंगे कि पेज रैंक एल्गोरिदम क्या है। इससे पहले भी एक वीडियो में हम पेज रैंक एल्गोरिदम को डिस्कस तो कर चुके हैं, लेकिन वो हमने उसको जर्नल फॉर्म में डिस्कस किया था। उस वीडियो का जो लिंक है आपको इस वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। तो आज जो हम पेज रैंक एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं ये स्पेसिफिकली गूगल सर्च के हवाले से बात कर रहे हैं, यानी वो वाला पेज एल्गोरिदम जो गूगल यूज करता है अपनी सर्च रिजल्ट के लिए। जिस तरह से यहां पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि पेज रैंक इज एल्गोरिदम यूज्ड बाय गूगल सर्च टू रैंक वेब पेजेस इन देयर सर्च इंजन रिजल्ट। इससे क्या मुराद है, जब हम गूगल सर्च इंजन पे जाते हैं वहां पे जाके कोई कीवर्ड लिखते हैं, कीवर्ड लिखने के बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट आते हैं पेजेस की फॉर्म में। वो जो रिजल्ट आते हैं उन रिजल्ट में आप देखते हैं नंबर 1 पे आपको एक रिजल्ट मिल रहा है, नंबर 2, नंबर 3, तो यूजुअली फर्स्ट पेज के ऊपर आपको 10 रिजल्ट नजर आ रहे होते हैं। तो उसके बारे में ये एल्गोरिदम है कि आप जब कोई कीवर्ड देते हैं तो गूगल किस तरह से जिस पेज को नंबर 1 पे आपके सामने लेके आता है तो कौन सा एल्गोरिदम यूज करता है कि वो आपको टॉप पे पेज नजर आ रहा होता है। तो आल्दो इसके पेज रैंकिंग के मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे गूगल डिसाइड करता है कि किस कीवर्ड के लिए कौन सा पेज नंबर 1 पे आएगा। उन जो मल्टीपल फैक्टर हैं उनमें से एक वाइटल फैक्टर ये पेज रैंक एल्गोरिदम भी है जो कि गूगल करंटली भी यूज कर रहा है अपनी सर्च के लिए या सर्च के रिजल्ट हमें प्रेजेंट करने के लिए। तो इसको हम विद एग्जांपल समझेंगे कि किस तरह से ये एल्गोरिदम काम करता है। यहां पे एक आपको ग्राफ नजर आ रहा है। इस ग्राफ में जो सर्कल में ABCD लिखा है ये आप समझ लें हमारे पास नोड्स हैं, या आसान लफ्जों में इसको कह लें ये हमारे पास पेजेस हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास आप समझ लें 4 पेजेस हैं, 4 वेब पेजेस या 4 वेबसाइट्स हैं। हमने कोई कीवर्ड जब गूगल पे सर्च किया तो इन चारों में से गूगल किसको टॉप पे दिखाएगा। ठीक है, तो उसके लिए ये एल्गोरिदम यूज होता है। ये जो आपको ब्लू कलर से एरो नजर आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि A पेज से ट्रैफिक कहां पे जा रही है, B पेज पे, और A पेज से ट्रैफिक C पेज पे भी जा रही है। ठीक है, जिस तरफ एरो की डायरेक्शन है इसका मतलब है उस नोड से दूसरे नोड की तरफ ट्रैफिक जा रही है। तो सबसे पहला काम जो एल्गोरिदम ये करता है, क्योंकि हम इसको ड्राई रन कर रहे हैं, ड्राई रन करने का मतलब ये है कि हम इसको मैन्युअली चेक कर रहे हैं कि ये किस तरह से परफॉर्म करता है। तो हम इसको 3 आइट्रेशंस तक करेंगे, लेकिन जब गूगल इसको सर्च करता है तो वो मल्टीपल आइट्रेशन होती हैं। उसके बारे में मैं इस वीडियो की एंड पे आपको गाइड करूंगा वो किस तरह से है। तो सबसे पहले ये देखें, हमने इधर एक टेबल बना लिया। टेबल में मैंने सारे पेजेस लिख दिए, पेज ABCD के हमारे पास ये 4 पेजेस हैं जो कि हम इस ग्राफ में देख भी रहे हैं। आउटगोइंग लिंक, आउटगोइंग लिंक का मतलब है हर पेज से जो लिंक आउट हो रहा है, यानी जो एरो बाहर वाली साइड से जा रहा है पेज से। आप देखें ए से क्या आउट हो रहा है, ए से एक आउट हो रहा है B की तरफ, एक आउट हो रहा है C की तरफ। तो आउटगोइंग लिंक में मैंने लिख दिया B और C। तो टोटल कितने लिंक आउट हो रहे हैं, A से 2। ठीक है, एक B पे जा रहा है एक C पे, ये काउंट में वो आ गया। इनकमिंग फ्रॉम A पे कहां से आ रहा है, A पे लिंक कौन से नोड से आ रहा है। तो अगर हम ये ग्राफ देखें तो आप देखें B से A की तरफ ट्रैफिक जा रही है। एरो से हमें पता लग रहा है B से A की तरफ ट्रैफिक जा रही है, इसके अलावा तो किसी नोड से भी A पे नहीं आ रही है ट्रैफिक, तो हमने इनकमिंग फ्रॉम B लिख दिया। सिमिलरली पेज B पे आ जाएं, B पे आउटगोइंग लिंक, पेज B से जो आउटगोइंग लिंक है जो एरो आउटसाइड जा रहे हैं, तो आप देखें B से एक एरो C पे जा रहा है, एक यहां पे अगर आप देखें तो B से D पे जा रहा है, और एक B से A पे भी जा रहा है। तो कहां पे जा रहे हैं, B से आउटगोइंग लिंक A, C और D पे जा रहे हैं। कितने लिंक हैं, टोटल 3 हैं, तो हमने यहां पे 3 लिख दिया काउंट में। और इनकमिंग, इनकमिंग का मतलब B पे ट्रैफिक कहां से आ रही है। तो आप B पे देखें सिर्फ A से ट्रैफिक आ रही है, A वाला जो एरो है उसकी डायरेक्शन B की तरफ है, सिर्फ A से आ रही है। सिमिलरली अगर हम C पेज पे आ जाएं या C नोड की बात करें तो C से आउटगोइंग लिंक कितने हमें नजर आ रहे हैं। हमें देखें C से सिर्फ एक आउटगोइंग लिंक नजर आ रहा है जो कि D पे जा रहा है। C से D पे हमने यहां पे लिख दिया आउटगोइंग लिंक कहां पे जा रहा है, D पे। कितने लिंक है, टोटल एक ही है, तो हमने यहां पे 1 लिख दिया। इनकमिंग फ्रॉम C पे लिंक कहां से आ रहे हैं, आप देखें C पे 3 एरो हमें नजर आ रहे हैं जो C की तरफ आ रहे हैं। एक A से आ रहा है, एक B से आ रहा है और एक D से आ रहा है, तो इसलिए हमने ABD लिख दिया। सिमिलरली पेज D पे जब आप जाएंगे, पेज D से आउटगोइंग लिंक कितने निकल रहे हैं, सिर्फ एक निकल रहा है जो कि C पे जा रहा है। देखिए D से C की तरफ जा रहा है, एक ही है, तो हमने 1 लिख दिया। और इनकमिंग फ्रॉम D पे इनकमिंग कहां से आ रहे हैं लिंक, D पे एक लिंक आ रहा है B से आ रहा है, और एक लिंक कहां से आ रहा है, D पे एक लिंक B से आ रहा है और एक लिंक C से आ रहा है। ठीक है, एक B और C से B और C लिख दिया। ये जो हम इनकमिंग और आउटगोइंग की बात कर रहे हैं इसका क्या मतलब है, रैंकिंग में देखा जाता है कि जिस तरह आप A नोड है,
ए नोड के ऊपर हमारे पास ये जो हम कह रहे हैं लिंक है, समझ लें ए एक वेब पेज है, उस वेब पेज पे एक लिंक है, आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके बी पे पहुंच जाएंगे। ये आउटगोइंग का मतलब ये है। इसी तरह जब हम डी की बात करते हैं तो हम ये कह रहे हैं डी के ऊपर कोई लिंक है, उस लिंक के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो वो हमें पेज सी पे ले जाएगा। आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, जो वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर लिखा होता है, आप कोई आर्टिकल पढ़े होते हैं, लिखा होता है क्लिक हेयर, आप वहां पे क्लिक करते हैं तो उससे रेलेवेंट वो आपको दूसरे पेज पे ले जाता है। तो पेज रैंकिंग में ये चीज भी गूगल चेक करता है कि कितने पेज हैं जो उस पेज को रेफर कर रहे हैं। जितने ज्यादा पेज एक स्पेसिफिक पेज को रेफर कर रहे होंगे, इसका मतलब है उस पेज पे जो कंटेंट पड़ा है उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो उसको वो रैंक में हाई नंबर पे लेके जाएगा। तो इस तरह के लिंक से मुराद बहरहाल यहां पे ये है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये जो हम कह रहे हैं आउटगोइंग लिंक। अब ये बी से जो आउटगोइंग लिंक है ना, इसका मतलब बी से 3 लिंक ऐसे हैं जो इन वेबसाइट पे जा रहे हैं, तो ये हमारे पास आउटगोइंग लिंक कहलाते हैं। और इस तरह इनकमिंग लिंक के कितने लिंक हैं जो उस साइट के ऊपर लेके आ रहे हैं। तो ये आउटगोइंग इनकमिंग की ये एक कॉन्सेप्ट था। इसके बाद अब अगला स्टेप क्या होगा, हमने टेबल बना लिया, अब उसके बाद ये एक फार्मूला है, ये पेज रैंक का फार्मूला है जो कि यूज होता है, और करंटली गूगल भी यही फार्मूला यूज कर रहा है। इसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अभी जब हम इसी स्पेसिफिक एक एग्जांपल की तरफ आएंगे तो इसको हम यूज भी करेंगे। ये जर्नल फॉर्म में लिखा है, पीआर का मतलब पेज रैंक, पी कोई भी पेज हो सकता है, हमारे केस में पेज क्या है, ए बी सी डी। 1 माइनस डी, डी जो है ना, डी हमारा है डंपिंग फैक्टर, डैम्पिंग फैक्टर इसको बोलते हैं। डैम्पिंग फैक्टर क्या है, ये एल्गोरिदम ओरिजिनली गूगल के को फाउंडर हैं जिनका नाम था लैरी पेज। लैरी पेज ने एल्गोरिदम डेवलप किया था, तो उस वक्त उन्होंने डी की वैल्यू रखी थी 0.83। 0.83 का क्या मतलब है, डी वो फैक्टर है जो हम कहते हैं कि किसी भी वेबसाइट पे अगर लिंक होगा तो कितने % चांसेस हैं कि यूजर उस लिंक पे क्लिक करेगा। तो इन्होंने ये वैल्यू 0.83 रखी थी। 0.83 का मतलब 83% उस पीपल जो हैं वो पेज यूज कर रहे हैं, तो 83% चांसेस हैं कि वो उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, या 83% यूजर उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसलिए 0.83 रखी थी, हम भी वही वैल्यू कंसीडर करेंगे। ओवर एन, एन जो है ये नंबर ऑफ पेजेस है, फिर प्लस डी, डी वही जो मैंने आपको बता दिया एक डैम्पिंग फैक्टर है। समीशन, समीशन का साइन है, इसका क्या मतलब, जितने भी पेजेस अगर हम मसलन ए के लिए कर रहे हैं तो जितने भी इनकमिंग ट्रैफिक, आई का मतलब इनकमिंग ट्रैफिक, आप अभी समझ लें पी आर इन, जितनी भी उस पेज पे स्पेसिफिक पेज पे इनकमिंग ट्रैफिक आ रही होगी या जिस नोड से इनकमिंग ट्रैफिक आ रही होगी, हम उस नोड की वैल्यू देखेंगे। ओवर, और जिस नोड से इनकमिंग ट्रैफिक आ रही है उसकी करंट वैल्यू इस काउंट में हम देखेंगे। अभी जब मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अब देखें, ये एक फार्मूले को मैंने मजीद कुछ सिंपलीफाई अभी किया, 1 माइनस 0.85। अभी मैंने 0.83 कहा था, लेकिन यहां पे 0.85 है, तो आप भी इसको 0.85 कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनली जो था वो लैरी पेज ने जो एल्गोरिथम दिया उसमें 0.85 था। तो 0.83 भी करेंगे, कोई इशू नहीं है। कुछ रिसर्चर इसको 1 रख देते हैं, पूरी वैल्यू 1 भी रख देते हैं, तो हम इसलिए 0.85 रख रहे हैं क्योंकि ओरिजिनली जो रिसर्च प्रेजेंट की गई थी उसमें ये वैल्यू 0.85 थी। तो ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आपने 0.85 ही रखना है, आप 0.90 भी रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने आपको रीजन बता दी कि मैं 0.85 क्यों ले रहा हूं, जिन्होंने एल्गोरिदम डेवलप किया था उस वक्त ये वैल्यू 0.85 रख के टेस्टिंग की गई थी। तो 0.85 का मतलब यही है कि 85% चांसेस हैं कि यूजर उसके ऊपर क्लिक करेगा, या 85% यूजर जो हैं वो उस पेज पे क्लिक करते हैं। ठीक है, एक पेज है जिसके ऊपर 10 पीपल मसलन 10 लोग उसको विजिट कर रहे हैं, तो उसमें से हम ये कह रहे हैं कि 85% जो हैं उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे जो उनको किसी और पेज के ऊपर ले जाएगा। ओवर एन, जितने भी नंबर ऑफ पेजेस होंगे 0.85। इनिशियल वैल्यू ऑफ इनकमिंग लिंक, इनकमिंग लिंक एक स्पेसिफिक पेज पे जहां से इनकमिंग ट्रैफिक आ रही है, देखिए इनकमिंग ट्रैफिक आ रही है, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, ओवर नंबर ऑफ आउटगोइंग लिंक, कहां से, उस स्पेसिफिक पेज से आउटगोइंग लिंक कितने हैं। जिस तरह ये देखें, ए से आउटगोइंग लिंक 2 हैं, बी से 3 हैं, सी से 1 है, डी से 1 है। ये अब हम इन वैल्यूज को पुट करके ओरिजिनली अपने इस केस में पेज फैक्टर जो पेज रैंक है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे हमारे पास टेबल भी आ गया और ये फॉर्मूला भी आ गया। तो सबसे पहले फर्स्ट आइट्रेशन, आइट्रेशन का मतलब होता है फर्स्ट स्टेप, फिर हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह आइट्रेशन चलती रहती हैं, लेकिन हम थर्ड आइट्रेशन तक इसको चलाएंगे। इनिशियली देखें लिखा हुआ पेज रैंक ए, पेज रैंक बी, सी और डी इक्वल टू 1/n। 1/n का मतलब टोटल 4 नोड है, 1/4 0.25, इनिशियली वैल्यू 0.25 है। अब यहां पे एक क्वेश्चन है कि इसको 1 से मैंने डिवाइड क्यों किया। 1 से डिवाइड मैं सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं ताकि हमारी जो पेज रैंक की वैल्यू आएगी वो अब हमेशा 0 से 1 के दरमियान रहेगी।
एक प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू होती है, यानी प्रोबेबिलिटी की बेस पे होती है, तो हम इसको इसलिए मैंने डिवाइड किया। अगर आप डिवाइड ना भी करेंगे ना, इन सब की वैल्यू इक्वल टू 1 कर देंगे, फिर भी आप इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये जरा ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। हमें पता है हमारे रिजल्ट 0 से 1 के दरमियान ही आएंगे सिर्फ, इसलिए मैंने इसको 4 पे डिवाइड किया। तो इनिशियली हम कह रहे हैं कि सारे पेज इक्वल हैं, पेज ए की वैल्यू भी 0.25 है, पेज बी की भी 0.25 है, पेज सी और डी इनकी 0.25 है। अब सेकंड आइट्रेशन, अब हम पेज ए के लिए कैलकुलेशन करने लगे हैं। आप देखें ये वाला जो फार्मूले का पार्ट है ना, ये तो हमेशा हर दफा ऐसे ही रहेगा हमारे इस केस में, ठीक है। हमारे इस केस की क्यों मैं बात कर रहा हूं, 1 माइनस 0.85 डी की वैल्यू है, जिसे हमने डैंपिंग फैक्टर कहा था, तो वो तो हमने 0.85 रखा है, क्योंकि ओरिजिनली यही रखा गया था ओवर 4 इसलिए रख रहे हैं। हमारी इस स्पेसिफिक एग्जांपल में 4 पेजेस हैं, अगर हमारे पेजेस 5 होते तो हम इसको 5 रख देते। तो 4 प्लस 0.85 डी की वैल्यू वही। अब देखें यहां पे 0.25 और 3, इसका क्या मतलब है, हमने फार्मूले में कहा था कि इनिशियल वैल्यू ऑफ इनकमिंग लिंक, हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी पेज रैंक निकालने ए के लिए। ए पे इनकमिंग ट्रैफिक कहां से आ रही है, इस टेबल में देखें ए है, ए पे इनकमिंग ट्रैफिक आ रही है बी से। मैं यहां पे आपकी आसानी के लिए बी भी लिख देता हूं, ठीक है, कि ए पे जो इनकमिंग ट्रैफिक आ रही है वो बी से आ रही है। और उस बी की वैल्यू क्या है इस वक्त, तो हमें पता है, हमने पहले ही कह चुके हैं फर्स्ट आइट्रेशन में कि ए बी सी डी की वैल्यू 0.25 है, तो ये वो 0.25 लिखा ओवर 3 क्यों आया, फार्मूले में लिखा टोटल नंबर ऑफ आउटगोइंग लिंक, यानी ये जो बी एक इनकमिंग लिंक है, इस बी से आउटगोइंग लिंक कितने निकल रहे हैं। तो यहां पे आप पेज बी देखें, बी से आउटगोइंग लिंक की वैल्यू क्या है 3, मैंने नीचे 3 लिख दिया। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.1083। इस वक्त जो ए की वैल्यू है पेज रैंक 0.1083 है। उसके बाद बी की बात करते हैं, बी के लिए भी अगर आप देखें तो ये जो पहला पोर्शन है ये तो मैंने कहा ऐसे ही रहेगा हमारे इस स्पेसिफिक में एग्जाम्पल में, जिस तरह 1/1 माइनस जो डी है ओवर एन 4 है प्लस 0.85। अब आप आगे देखें 0.25 लिखा हुआ है, 0.25 का क्या मतलब, आपने ये नहीं कहना कि ए में 0.25 था इसलिए लिख दिया। बात हम कर रहे हैं पेज रैंक बी की। बी पे आपने देखना है फार्मूले के मुताबिक इनकमिंग लिंक, बी पे इनकमिंग ट्रैफिक कहां से आ रही है, बी पे इनकमिंग ट्रैफिक आ रही है ए से। मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि बी से इनकमिंग ट्रैफिक तो आ रही है ए से। उस ए से आउटगोइंग लिंक कितने हैं, आपने फिर टेबल में आना है, ए देखना है, ए से आउटगोइंग लिंक है 2, मैंने नीचे 2 लिख दिया। तो इसको जब आप पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.14375, ठीक है। ये जो मैंने बॉक्स बनाया, आपने ऐसा नहीं करना कि पहले बॉक्स को सॉल्व कर लिया फिर सारे को आपने मल्टीप्लाई किया, मैंने इसको जरा कह लें एक ही स्टेप में किया है। तो आपने क्या करना है, आपने पहले करना है 1 माइनस 0.85 डिवाइडेड बाई 4, एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी, प्लस फिर आपने क्या करना है 0.25 डिवाइडेड बाई 2, जो भी आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 0.85 से, फिर आपने इन दोनों पोर्शन को ऐड करना है, ठीक है। ये आपने इस तरह से नहीं कि ये समझे कि मैंने ये बॉक्स है तो पहले इस सारे को सॉल्व कर लिया फिर जो आंसर आएगा उसको आप करेंगे, तो इस तरह से फिर आपके आंसर में थोड़ी सी कह लें कि एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसको स्टेप बाय स्टेप करके आपने सॉल्व करना है। अब अगर आप पार्ट सी की बात करें, पार्ट सी से मुराद के हमारा पेज सी, आप देखें पेज सी पे हमारे पास इनकमिंग ट्रैफिक कहां से आ रही है, ए बी और डी से। तो यहां पे जो पहले वाला पोर्शन है इस पे तो हम डिस्कशन कर चुके हैं कि ये क्या है फार्मूले के मुताबिक, ऊपर आप फार्मूला देख सकते हैं। अब देखें सी पे ट्रैफिक आ रही है ए बी डी से, मैं यहां पे आपकी आसानी के लिख देता हूं, एक ट्रैफिक आ रही है ए से और ट्रैफिक आ रही है यहां पे बी से और ट्रैफिक आ रही है यहां पे डी से, ठीक है, ए बी डी लिख दिया। ए की इस वक्त वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू, हमने सेकंड आइट्रेशन में है तो हमने फर्स्ट आइट्रेशन वाली वैल्यू लेनी है। ए की वैल्यू इस वक्त 0.25 है, क्योंकि हम कह चुके थे सबकी वैल्यू हमने जब स्टार्ट किया था सबकी वैल्यू सेम थी, तो 0.25 हो गया। बी की वैल्यू क्या है, वो भी 0.25 है, डी की वैल्यू भी 0.25 है। अब ए के नीचे 2 क्यों लिखा है, ए से कितने लिंक आउटगोइंग है, ए से आप देखें टेबल में कितने लिंक आउटगोइंग है, 2, काउंट 2 है इसलिए 2 लिखा। बी से कितने लिंक आउटगोइंग है, बी से 3 लिंक आउटगोइंग है तो इसलिए हमने यहां पे 3 लिख दिया। डी से कितने लिंक आउटगोइंग है, डी से 1 लिंक आउटगोइंग है तो हमने यहां पे 1 लिख दिया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.4271। सिमिलरली लास्ट पेज है डी, डी के लिए जब हम करेंगे तो आप देखें डी पे ट्रैफिक कहां से आ रही है, बी और सी से। मैं यहां पे लिखता हूं डी पे ट्रैफिक आ रही है कहां से, हमारे पास बी से आ रही है, और ट्रैफिक कहां से आ रही है, सी से आ रही है, ठीक है। इस वक्त बी की क्या वैल्यू है 0.25, सी की भी वैल्यू 0.25 है। बी से कितने लिंक आउट हो रहे हैं, बी से 3 लिंक आउट हो रहे हैं, हमने नीचे 3 लिख दिया। सी से कितने लिंक आउट हो रहे हैं, सी से
वन लिंक आउट हो रहा है, नीचे वन लिख दिया, इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.3208। ये हमारी सेकेंड आइट्रेशन हो गई। सिमिलरली अब हम थर्ड आइट्रेशन की बात करेंगे। थर्ड आइट्रेशन से मुराद दोबारा हम यही काम करेंगे, पेज रैंक ए। अब ए के लिए पहले वाला पोर्शन तो हमने देखा फार्मूले के मुताबिक वही रहेगा। ए से ए पे कहां से ट्रैफिक आ रही है, बी से आ रही है, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं बी, ए से ट्रैफिक आ रही है बी से। अब आपने देखना है बी की वैल्यू क्या है इस वक्त। अब ये थर्ड आइट्रेशन है तो आप बी की वैल्यू देखेंगे यहां पे जो लास्ट टाइम आई थी, ये देखें मैं यहां से एक एरो इस तरह से बना देता हूं ताकि आसानी हो। बी से ये वाली वैल्यू थी हमारे पास बी पे लास्ट पे, ठीक है, बी पे वैल्यू थी 0.14375, मैंने वही लिख दिया 14375 ओवर 3। 3 क्यों लिखा है, क्योंकि बी की आउटगोइंग वैल्यू 3 है, उसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। तो की पॉइंट एक ये है, अगर आप थर्ड आइट्रेशन कर रहे हैं तो सेकंड आइट्रेशन में पेज की जो वैल्यू है वो यूज करेंगे, सेकंड आइट्रेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट आइट्रेशन में जो पेज की वैल्यू है वो यूज करेंगे। तो अब हम यहां पे जिस भी पेज की वैल्यू लेंगे वो लेंगे जो हमारे पास लेटेस्ट वैल्यू है सेकंड आइट्रेशन में आई थी। सिमिलरली बी के लिए जब हम करेंगे पेज रैंक बी, बी पे आपने देखना है इनकमिंग ट्रैफिक कहां से आ रही है, वो नोड ए से आ रही है, मैंने यहां पे लिख दिया नोड ए। अब आपने यहां पे देखना है फार्मूले में पहले तो सारी वही चीज है, 1 माइनस 0.85 ओवर 4 प्लस 0.85 इंटू ए से वैल्यू आ रही है। ए की वैल्यू क्या है आपने यहां पे देखनी, ए की वैल्यू है 0.1083। मैं यहां से ना इसी तरह आपकी आसानी के लिए इस तरह एक एरो ले जाता हूं ताकि आपको पता लगे कि ये वाली वैल्यू कहां से आई, ये वाली वैल्यू हम लिख रहे हैं, ठीक है। लास्ट जो हमारी सेकेंड आइट्रेशन में ए की वैल्यू आई थी ओवर 2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। सिमिलरली पेज सी के लिए हमने यहां पे भी देखा था, सी पे तो ट्रैफिक आ रही थी ए बी और डी से, ए से ट्रैफिक आ रही थी, बी से ट्रैफिक आ रही थी और कहां से आ रही है, डी से, ए बी डी। अब आपने देखना ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू जो सेकंड आइट्रेशन में थी 0.1083, बी की वैल्यू सेकंड आइट्रेशन में थी 0.14375, हमने भी 0.14375 ले लिया। और इसी तरह डी की वैल्यू क्या थी, ये आई थी डी की वैल्यू 0.3208, जो ओवर में लिखा है, ओवर में फार्मूले के मुताबिक जो हमने लिखा होता है ना इनकमिंग लिंक, इनकमिंग लिंक की वैल्यू और उस इनकमिंग लिंक से जितने आउटगोइंग लिंक है उनकी वैल्यू। अब ए से आपको पता है कितनी ट्रैफिक आउट हो रही है, यहां पे टेबल में आ जाएगा नजर 2 ट्रैफिक आउट हो रही, 2 आउटगोइंग लिंक है। बी पे कितने आउटगोइंग लिंक है, इस टेबल में दिया हुआ है 3 आउटगोइंग लिंक है। इसी तरह डी से कितने आउटगोइंग लिंक है, 1 आउटगोइंग लिंक है, तो यहां पे हमने लिख दिया 1 आउटगोइंग लिंक है। इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास जो वैल्यू थी ये आ गई। सिमिलरली आप डी के लिए भी करेंगे, डी पे हमने देखा था सेकेंड आइट्रेशन में ट्रैफिक आ रही थी बी और सी से, बाकी सब कुछ हो ही रहेगा, बी से ट्रैफिक आ रही थी और सी से आ रही थी। बी की वैल्यू जो भी यहां पे दी हुई है फर्स्ट आइट्रेशन में वो आपने लिख देनी है और बी की आउटगोइंग वैल्यू, इसी तरह सी की वैल्यू जैसे कि यहां पे आपने देखा 0.4271 है ओवर सी से आउटगोइंग लिंक कितने हैं, यहां पे जो टेबल है वहां से हमें पता लग रहा है वो 1 है, हमने ओवर 1 लिखा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है। ये हमने थर्ड आइट्रेशन की। अगर ऐसे ही आप फोर्थ आइट्रेशन पे जाएंगे तो फोर्थ आइट्रेशन में भी फार्मूला तो ये रहेगा, लेकिन फोर्थ आइट्रेशन के अंदर आप जो वैल्यू ए की वैल्यू लेंगे वो ये वाली लेंगे, बी की वैल्यू लेंगे वो ये वाली लेटेस्ट वैल्यू लेंगे, इसी तरह सी और डी की भी आप लेटेस्ट वैल्यू लेंगे। तो अब यहां तक आपने इसको जब सॉल्व किया तो आप देखिए सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, डी की 0.4। इसका मतलब है डी सबसे पहले हमें रिजल्ट में नजर आएगा पेज डी, उसके बाद सेकंड नंबर पे किसकी वैल्यू है 0.3, फिर हमें यह नजर आएगा 0.3 वाला, उसके बाद किसकी वैल्यू ज्यादा है वो बी की है 0.08 है, फिर 0.07। तो ये जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है वो रैंकिंग में सबसे पहले नजर आएगा। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सिर्फ एक यही फैक्टर नहीं है जिसकी बेस पे रैंकिंग होनी है, इस फैक्टर की बेस पे तो हमें पता लग गया डी सबसे ऊपर नजर आएगा, लेकिन इसके साथ साथ गूगल अपनी सर्च के लिए मल्टीपल फैक्टर और भी जो है वो देखता है, तो उसकी बेस पे भी ये चीज डिसाइड की जाती है। तो अभी ये जो था हमने इसमें देख लिया कि गूगल के मुताबिक पेज रैंक अगर सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ पेज रैंक के मुताबिक पेज डी जो है ये हमारी सर्च में सबसे पहले आएगा। एक चीज जो मैंने स्टार्ट में बताई थी, ये आइट्रेशन कितनी करनी है, तो गूगल ने अभी तक ये डिस्क्लोज नहीं किया कि उनका एल्गोरिथम कितनी आइट्रेशन करता है, लेकिन जो हमें सर्च रिजल्ट मिलते हैं उसके मुताबिक, यानी जो डिफरेंट रिसर्चर्स का अगर आप डाटा देखें तो उसमें ये चीज मेंशन की गई तकरीबन 30 से 40 आइट्रेशन चलाता है एल्गोरिथम। उस वक्त तक ये आइट्रेशन चलाई जाती हैं जब तक ये वैल्यू कन्वर्ज नहीं हो जाती। कन्वर्ज का मतलब ये वैल्यू चेंज होना बंद नहीं हो जाती, तकरीबन रिजल्ट हर आइट्रेशन पे सेम आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि अब हमारे पास मैक्सिमम हमने इसको रन कर लिया, तो वहां पे ये एल्गोरिथम स्टॉप हो जाता है।
तो ये ओरिजिनल एल्गोरिदम था हमारा गूगल का, जो कि पेज रैंकिंग के लिए यूज हो रहा है, जिसे गूगल पेज रैंक एल्गोरिदम भी बोला जाता है। तो उम्मीद है ये वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है पेज रैंक एल्गोरिदम का, ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।